इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक। वापस भी नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात बहुत खराब होता है। टाइम पे एग्जाम सब नहीं हो रही है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए। अभी तक मेरा घर भी नहीं बना है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफी। मैं नालायक हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा आईआईटी, मुझे माफ कर दो। इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए। यह हमें दिखाता है कि साल 2014 से साल 2022 यानी इन 8 सालों में लगभग 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया था। ये कितना बड़ा नंबर है। एग्जाम्पल के लिए आप इस नंबर को पाकिस्तान और नाइजीरिया की पॉपुलेशन से काफ़ी हद तक कंपेयर कर सकते हो। आई होप आपको इस नंबर का अंदाज़ा लग चुका होगा। और इन 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 7,22,000 यानी 1000 में से सिर्फ 3 एप्लीकेंट्स ही सिलेक्ट हो पाए थे। अब गवर्नमेंट एग्जाम्स में इतने कट थ्रोट कंपटीशन के रीजंस क्या हैं, चलिए वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। जहां प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज थोड़ा सा लॉस में जाते ही अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालना शुरू कर देती है, वहीं गवर्नमेंट ये सब इतनी आसानी से नहीं कर पाती, जिससे कि आपकी जॉब सिक्योर और फैमिली और इनकम काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है। पर इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपकी सैलरी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के कंपैरिजन में कम रहती है। और गवर्नमेंट जॉब्स में प्रमोशन के लिए या तो आपको कोई और एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है या फिर कई सालों तक प्रमोशन का वेट करना पड़ता है, जिससे कि आपकी लाइफ काफ़ी बोरिंग और मोनोटोनस हो जाती है। पर प्राइवेट सेक्टर के केस में ऐसा नहीं है। वहाँ आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर प्रमोट किया जाता है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके लिए एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सोसाइटी में अच्छा स्टेटस और रिस्पेक्ट उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे कि वो लोग काफ़ी बड़े नंबर में गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि वो लोग भी एक बेटर लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाएँ। गवर्नमेंट एग्जाम में कंपटीशन का एक मेन रीज़न पीयर प्रेशर भी है, जिसमें ये तो हमारा कोई दोस्त या फिर किसी रिलेटिव के बेटा या बेटी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जिससे कि पीयर प्रेशर में आकर हम खुद को या फिर हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स करने लगते हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम और जॉब के लिए। अब ये तो हमने समझ लिया कि इन एग्जाम्स के लिए लोग इतना डेस्परेट क्यों रहते हैं, पर उतना ही ज़रूरी हमारे लिए ये समझना भी है कि इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स आखिर करते कैसे हैं। जो एस्पिरेंट्स बड़े कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते या किसी भी वजह से उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाते, वो या तो सेल्फ स्टडी से या फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिसमें कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से फेल होना एक आम बात है। कोटा, पटना, मुंबई, दिल्ली, इन जैसे और भी बड़े शहरों में काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, जहां एस्पिरेंट्स को कंपटीशन का माहौल तो मिलता है, पर इसकी एक काफ़ी डार्क साइड भी है, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। आप शायद जैसे तैसे करके कोचिंग में एडमिशन तो ले लेते हो, पर क्या सिर्फ कोचिंग में एडमिशन लेने से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है? वेल, ऐसा मैंने इसलिए पूछा ताकि अभी तक ये कोचिंग्स अपने डेटा को काफ़ी मैनिपुलेट करके अपनी एडवर्टाइजमेंट करती थी, जिसपे कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक्शन लेकर कोचिंग्स को अपने डेटा को ट्रांसपेरेंट रखने का ऑर्डर तो दिया है, पर स्टिल अभी भी सरकार को इस साइड काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि सिर्फ कोचिंग में एडमिशन से आपका सिलेक्शन कन्फर्म नहीं होता, मेहनत तब भी आपको ही करनी पड़ती है। और अगर एक बार आप खुद से सोचो कि अगर आप किसी एग्जाम को अटेम्प्ट करते हो तो चांसेस तो पास होने के भी हैं और फेल होने के भी, पर क्या ये लोग आपको दोनों सिनेरियोज के लिए तैयार करेंगे? वेल, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये कोचिंग्स सिर्फ पॉजिटिव साइड ऑफ स्टोरी को एग्जैजरेट करके आपको बताएंगे, जिससे आप इनके बैचेज में एनरोल हो जाओ और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम में कंपटीशन हद से ज़्यादा होता है, जिससे कि एक मेजर रीज़न बन जाता है एस्पिरेंट्स के सिलेक्ट ना होने का, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो लिमिटेड ही होती हैं और उन लिमिटेड सीट्स में से भी काफ़ी सारी सीट्स करप्शन की भेंट चढ़ जाती हैं। आए दिन आपने भी सुना ही होगा कि आज ये पेपर लीक हुआ या फिर सिलेक्शन कमेटी के किसी ऑफिसर को पैसे देकर अपने फेवर में कर लिया। इसकी वजह से हर एस्पिरेंट को फेयर चांस नहीं मिल पाता या फिर रिजल्ट्स में कई महीनों इवन सालों तक का डिले होता है और स्टूडेंट को अपने सालों की मेहनत और पैसा वेस्ट होता नजर आता है, जो उसके और उसकी फैमिली के लिए किसी मेंटल ट्रॉमा से कम नहीं होता। काफ़ी सारे केसेस में तो स्टूडेंट सुसाइड भी कर लेता है, जो कि हमें आए दिन न्यूज़ में सुनने को मिलता है, जिसमें सिर्फ कोटा में ही साल 2018 में 20, साल 2019 में 18, साल 2022 में 15 और सितंबर 2023 तक 23 सुसाइड के केसेस सामने आए थे। अब लास्ट में सवाल ये बचता है कि क्या इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना वर्थ इट भी है? तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी हद तक आप पर डिपेंड करता है, पर आपको अपने लिए एक लिमिट भी सेट करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा टाइम आप उस एग्ज़ाम को मत दो और अपना प्लान बी भी रेडी रखो, क्योंकि सिर्फ एक एग्ज़ाम आपकी करियर और आपके पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करता, क्योंकि इस सब के बाहर भी दुनिया काफ़ी बड़ी है और अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी नहीं है। तो टेम्परेरी किसी भी इमोशन में आकर कोई ऐसा स्टेप मत लो जो आपको और आपके परिवार को लॉन्ग टर्म में नुकसान करे।